इनका सामने वाले तक साउंड बढ़ाई दो। सती ने शरीर त्यागा, महाराज हिमांचल की बेटी बनी जाकर के। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनी की जा। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनी की जाए। तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखति नित नूतन अधिकार। वहां की रिद्धि समृद्धि की क्या विशेषता बताई जाए। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनी की जाए। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखति निति नूतन अधिकार। बोली सनातन धर्म की। हाँ बंधुओं, तो तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, गिरेंद्र महेंद्र और धर्मेंद्र ये राजवंशी, इन लोगों की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। मंगल की कामना है। बोलो बांके बिहारी सरकार की। और 101 मुद्रा श्री त्रिवेणी सहाय मिश्र जी ताऊ जी के द्वारा समर्पित है। भगवान मंगल करे। हाँ भगवत कथा प्रेमियों, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि और आदरणीय श्री चाचा कैलाश मिश्र जी मशीनरी स्टोर मोहोली, जिनके द्वारा 1 बोरी लाई प्रसाद और 501 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना। और ये हमारे बड़े भाई श्री शिव भगवान मिश्र जी ककरहिया चवा बेगमपुर, इंजन के टापर मिस्त्री। हाँ बगऊ भाई। हाँ मिस्त्री तो पूरे इलाका को पानी दे रहे हैं। ये कृपा अगर न करें तो लोगों ने फसलें सूख जाएं। जिनके द्वारा 500 मुद्रा है। और भाई श्री विनोद मिश्र जी बरबटापुर, जिनके द्वारा 101 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। मंगल कामना। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनी की जाए। अभी जाना नहीं आप लोग? मर्दुल कहां? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरनी की जाए। तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखति नित नूतन अधिकार। ए भैया, तो तुलसीदास जी कहते, जब ते उमा शैल गृह जाई। सकले लोक सुख संपत्ति छाई। उमा शैल गृह जाई
सकल लोक सुख संपत्ति छाई। जब ते उमा, पहले इनका नाम सती रहा, अब ये उमा हो गई। शैल गृह जाई, हिमांचल की बेटी बनी है, तब से सकल लोक सुख संपत्ति छाई। परिवार में कुछ ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनके जन्म लेने के बाद बड़ी सुख समृद्धि बढ़ जाती है, और कुछ ऐसे भी परिवार में जन्म लेते हैं जिनसे लोग क्या कहते, अरे जाओ जब से पैदा भयो तब से ना सिकई दिए हो, यहाँ लोग कहे लगा। तो बाबा जी ने कहा जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। इनका नाम रखा गया पार्वती, उमा जी का नाम हो गया पार्वती। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हो रही हैं। राजा हिमांचल के वैभव का क्या वर्णन किया जाए। श्रीमद्देवी भागवत के मतानुसार महाराज हिमांचल जी के 3 बेटियां हैं। एक परना है जो देवल मुनि को ब्याही है, एक पाटला है जो राजा शांतन को ब्याही है गंगा जी, और एक अपर्णा है। अपर्णा माने पार्वती उमहि नाम तब पर्यो अपर्णा, शंकर जी के सगे साढ़ू राजा कौन, हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतन। जब ते उमा शैल गृह जाई, बड़ा आनंद बढ़ रहा है। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद विचरते हुए आ गए। हमने कल ही कथा में बताया था, नारद जी राजा दक्ष से श्रापित हैं, इसलिए सदा घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते। नारद बाबा है। विशेषता नारद में यह है कि जिसको नारद मिल जाएं उसको एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। नारद जी ध्रुव को मिले तो ध्रुव को भी भगवान मिला, नारद कंस को मिले तो कंस को भी कन्हैया मिले, भले दुश्मन बन के मिले। नारद पार्वती को मिले, भोले बाबा उनको भी मिले। नारद सीता जी को मिले, राम जी मिले। नारद जी जिसको मिलेंगे उसको भगवान जरूर मिलेगा। नारद जी परम भागवत हैं। नारद किसे कहते हैं, ये अर्थ न लगाओ जिसकी बात रद्द ना हो, ऐसा नहीं है। नारद अर्थात जिसके हृदय में भक्ति का अंकुरण उग जाए, जिसके हृदय में भक्ति का अंकुरण उग जाए और कभी रद्द ना हो, वो नारद है। माने जो निरंतर भगवत नाम स्मरण करे वो नारद कहा जाएगा। देव ऋषि नारद महाराज हिमांचल जी के यहाँ है। राजा हिमांचल जी ने प्रणाम किया, कहा भगवान मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, आप जैसे महात्मा का दर्शन हुआ है, परम सौभाग्य हमारा है। और बोले हमारी बिटिया बड़ी हो रही है तो कृपा करके इसका हाथ देख लो। एक बात समझो, हाथ सब लोग देख सकते हैं, और कहा 1 मिनट में सिखाई दी, ज्यादा देर ना लगे, 1 ही मिनट में सीख जाइए हो। आप लोग जैसे कोई साधु संत महात्मा चमर मंगता कोई आ जाए तो आप लोगों ने ज्यादा शौक है हाथ दिखावे, ये हमारे संग जो पैंट बजाए रहे, ज्यादा परिचय बताओ जरूरत ही नहीं, वही तो वैसे बड़े परिचय वाले हैं। 4-6 महात्मा साल में इनके द्वारे आए जा, तो 2 मन गेहूं बांध ले जा, तो 4 मन गेहूं बांध ले जा, तू हाथ ही खबर हो ना देखो सखरी रहे तो इशारा कर दे, हाँ ठीक है। गुजरात में बोले वृंदावन बिहारी लाल की, क्या बताइए, नोखे लाल राजवंशी, जिनके तरफ से 21 मुद्रार्पण भगवान मंगल करे। नाव तुम सही लिखो, ये थोड़ा नाव बताई हैं, आप लोगों में विशेषता है, नाव ना बता सकती हो, चाहे को कुर्हिन काट डाले नाव।
हेलो, बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो भाई, हाथ नारद जी से कहा देखो। बोले दुर्गा मैया की। हेलो, बोले दुर्गा महारानी की। ये हमारी बड़ी भाभी स्वर्गीय श्री हीरालाल मिश्र जी की धर्मपत्नी के द्वारा 5100 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना है। अब तब तक 2-3 दिन ही रहा, जय हो ना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ सज्जनों, देवर्षि नारद आए, देवर्षि नारद आए तो नारद जी से कहा बाबा हाथ देख लो बिटिया का। अब हाथ अगर देखा सिखाएगा तो 2 मिनट में सिखाओ, सीख लो। जिसका आप हाथ देखो 2-3 बातें बताओ। कहा योजना तुम्हारी बड़ी लंबी है। हाँ धर दो भैया। कहा योजना तुम्हारी बड़ी लंबी है। 11 मुद्रा राम ध्वज, इनके तरफ से भगवान मंगल करे। कह दो योजना बड़ी लंबी है, अभी कुछ विलंब है। तो ऐस कौन है जो कि योजना हवाई जहाज पर चलेगी ना हो हैं? और जहां बताई हो योजना बड़ी लंबी चल रही भाई, तो जानो मन मन मुनक्का मन मन चौहारा। वे पूछे दोबारा तिबारा। हाँ वे बार बार पूछे, मार रसगुल्ला फूटी रहे। दूसरी बात फिर बताए दो, हाउ तुम कौन चुटाने बनी जिंदगी में। नाई जूतन मारेगे तो साइकिलें गिरे हुई है। फिर तीसरी बात कह दो पैसा तुम्हारे तो बहुत हुई है, बहुत हुई है, अब तनिक विलंब है। 4 मन के हूं तो लाई लो। ये हम तो डेहरिया उल्दी दे घर भर यो समझ लो। आइए मास्टर साहब, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, देव ऋषि नारद से कहा गुरुदेव बेटी का हाथ देखो। नारद बाबा ने पार्वती जी का हाथ देखा तो कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हसी गूढ़ मृदुवानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। ये मास्टर साहब जी राकेश मिश्र जी महोली रोलाचार्य जी, इनके तरफ से एला प्रसाद 101 मुद्रा भगवान मंगल। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहा मुनि बिहासी गूढ़ मृदुबानी। तो सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। क्या गुण की खाने? मनुष्य में गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। तुलसीदास जी आगे सुंदर कांड में लिखते हैं, गुण अवगुण सबके उर राही। विभीषण जी ने रावण से कहा भैया नाथ पुराण निगम श्रुति काही। निगम माने वेद,
वेदों में पुराणों में वर्णन आया है कि गुण भी जहां है वहां अवगुण भी है। अब ये संसार कैसा है? गुण चेतन जग दोष में विश्व कीन करता। जहां गुण है वहां दोष भी है। ये संसार है ऐसा। अब ये भैया स्वतंत्र शुक्ला जी मुड़िया से एक मुद्रा भगवान के श्री चरणों में है, मंगल कामना। सज्जनों, किंतु देवता में गुण ही गुण होता है, अवगुण नहीं माना जाता है। कारण क्या है? समर्थ ही नहीं दोष गोसाई। समर्थ ही नहीं दोष गोसाई, समर्थ ही नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ ही नहीं दोष गोसाई। समर्थता में दोष नहीं होता। जैसे दुनिया की जितनी नदियां हैं चौमास में स्नान करना वर्जित है। नदियां ऋतुमती हो जाती हैं, थोड़ा कहूं ज्यादा समझो। किंतु गंगा यमुना सरस्वती में दोष नहीं है, इसीलिए भदई गंगा नहाई जाए। और सावन में तो देखते हो 60% ऐसे कांवरिया हैं जो बोझन गांजा बांधे ट्राली। अपनो कांवर झूम ही रहे झमकऊ पे गांजा। 50-60% ऐसे हुआ। हर समय गंगा स्नान करो, जमुना स्नान करो, सरस्वती स्नान करो। अन्य नदियों में दोष है। रवि पावक, सूर्य में समर्थता है। जैसे आप हवन कर रहे हो, वहां भी सूर्य की किरणें तुम्हारे सिर पर आ रही। बोलो अच्छा, अगर आप शौच क्रिया में गए हो तब वहां भी सूर्य की किरणें आ रही, तो क्या सूर्य गंदे हो जाएंगे? तुम गंदे हो। सूर्य में समर्थता है, अग्नि में समर्थता है। अग्नि में भी समर्थता है, इसलिए अग्नि में कोई दोष नहीं है। भगवत कथा प्रेमियों, राजा हिमांचल से बाबा नारद ने कहा, राजन आपकी बेटी महान है। अब सही हुआ। कहा आपकी बेटी महान है। छोड़ता है आवाज, ताकत लगती, इसीलिए कहता हूं बार बार बढ़ाने को। बाकी का कोई आफत हो रहा है ना दिलवाई। बोले बाके बिहारी सरकार की। हाँ, भगवत कथा प्रेमियों, समरथ ने दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। नारद ने हंसते हुए कहा, राजन कहा मुनि बिहासी गूढ़ मृदुबानी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। और क्या है? सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। देखो कितने विश्लेषण लगे। सुंदर, दुनिया में वैसे तो सब सुंदर है। सुंदर, सब सुंदर है। जितने टाइम आदमी स्नान करता है, बढ़िया कपड़ा पहने खड़ा हो, तो जब शीशा देखता है सोचत कुछ हम हान। और जो कहूँ पाउडर खा के पाए जाए, कहा इलाका फूंक ही दें। किंतु सारे ब्रह्मांड में माता भवानी जो हैं, ये त्रिपुर सुंदरी है। इनके समान कोई सुंदर नहीं। इसलिए नारद ने कहा सुंदर।
जब तुलसीदास जी महाकाव्य की रचना कर रहे थे तो एक भक्त ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, आपने बहुत कुछ लिखा, जीवन का अनुभव लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद लिखा, किंतु कहीं ये नहीं लिखा है कि उस समय की विश्व सुंदरी कौन थी, किसे चयन करते हो। बाबा ने उठाई कलम, बोले मेरे भक्तों, रावण की रानी मंदोदरी विश्व सुंदरी, मैं तनया मंदोदरी नामा, तो परम सुंदरी नारी ललामा। बड़ी सुंदर रावण की रानी मंदोदरी। भक्तों ने कहा, गुरुदेव सीता जी कुछ कम है क्या। महात्मा गोस्वामी जी ने कहा, पागल हो गए हो, कोई भी दुनिया का बेटा अपनी माता की सुंदरता का वर्णन नहीं करता है। ये कह देगा मेरी माता विद्वान है, गुणवान है, धनवान है, बहुत कुछ है, किंतु ये तो नहीं कहेगा मेरी माँ बड़ी रूपवान है, मेरी माता है। तो उनके लिए क्या किया जाए, तो आप कुछ तो कहो। तो फिर लिख दिया, सीता मैया कैसी हैं, सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जन बरई। दुनिया की जितनी सुंदरियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मेरी माता जानकी जी हैं सारे ब्रह्मांड में। आज मेरे बड़े मामा का पदार्पण हुआ है, कोट सा धन्यवाद, स्वागत है सज्जनों। तो भक्तों ने फिर कहा, अच्छा सीता जी त्रिपुर सुंदरी हैं, तो पार्वती जी क्या है। अगर सीता जी सारे ब्रह्मांड में परम सुंदरी हैं, सुंदरों में सुंदर हैं, कैसी हैं, सुंदरता को सुंदर करई। देखे हुए कुछ ऐसे लोग गन्ना छोलेगे, 20 गन्ना निगारी धरी, अब 20 हम फिर छांटी तो 14 किनारे है, फिर छांटी तब 8 आए, तब ढूंढ 4 लाई। हाँ हाँ, तो सीता जी ऐसी हैं, सुंदरता को सुंदर करई। दुनिया की जितनी सुंदरियां हैं उनमें माता जी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में सुंदर हैं। फिर कहा, फिर पार्वती क्या है, बोले पार्वती सुंदरता मर्याद भवानी, तिम श्रृंगार न कहूं बखानी। उनके रूप सौंदर्य श्रृंगार का क्या वर्णन किया जाए, वो तो सुंदरता की मर्यादा है। इसलिए नारद जी ने कहा, तुम्हारी बेटी राजन सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, सुंदर सहज। व्यक्ति में गुण भले ना हो, वो ज्ञानी भले ना हो, अगर वो सहज है तो भगवान क्या सारा समाज उस पर रीझ जाएगा। बताओ, सबरी ने कौन वेद पढ़े थे, जटायु ने कौन धूप बत्ती सुलगाई थी। तुम्हारे में अगर सहजता है तो परमात्मा रीझ जाएगा, और हृदय में अगर तुम्हारे अकड़न भरी है तो तुम चाहे जितने वैभवशाली हो, सारा पतन हो जाएगा, सब चला जाएगा। भगवान राम का कहना है, मैं और नहीं कुछ खाता। भगवान राम का कहना है, मैं और नहीं कुछ खाता हूँ। जिनके दिल में है अहम भरा, मैं उसे पान कर जाता हूँ। कहते हैं मैं अन्नाहारी नहीं हूँ, फलाहारी नहीं हूँ, हम अभिमान खाते हैं, बेगिशु में डारी हूँ उखारी। पार्वती कैसी सुंदरियों में सुंदर हैं, सुंदर सहज, और बड़ी सहजता है। सुशील सयानी,
धर्म के 10 लक्षण हैं। धृतिं क्षमा दमो अस्ते शौच निधि निग्रह धी विद्या क्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। इसमें सुशीलता भी है। सुशील सयानी, सयानी का मतलब उम्रदार नहीं, बुद्धिमान। सुंदर सहज सुशील सयानी। बोले हे राजन, ये कई नामों से जानी जाएंगी। नाम उमा अंबिका भवानी। देखो है भवानी, पार्वती को कह दिया भवानी। अभी राजा समझ नहीं पाए जब भवानी कहा। ये हमारी मौसी जी के द्वारा 101 मुद्रा फल सहित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, भगवान में रमने वाला वो राजा हिमांचल अभी समझ नहीं पाया। जरा गहराई से समझो। नारद ने कह दिया नाम उमा अंबिका भवानी, तो दिमाग नहीं लगा। अगर भवानी कहा था तो समझ जाते एक मतलब ये भव की प्रिया होंगी, शिव के साथ विवाह होगा। इसलिए पहले संकेत कर दिया ये तुम्हारी बिटिया साधारण नहीं है, या भवानी है। भवानी नाम उमा अंबिका भवानी। और बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। कोई है संतति पियहि प्यारी। लक्षणों से संपन्न होंगी, अपने स्वामी को ये प्रिय होंगी। राजा ने कहा और जब कोई ज्योतिषाचार्य बढ़िया बात बतावत है तो फिर पूछते रहा और बाबा बाबा और तो फिर कहा और बोले सदा अचल यही कर यही बाता। यही तेजस पई है पितु माता। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए उसके माता पिता को भी यश मिलता है। और पता चला पिता वैभवशाली हो और लड़का हर चौराहे पर जूतन काटो जाए हो, तब तो रात दिन अपयश मिलेगा। यही तो यश पई है पितु माता। विशेषता ये है हुई है पूज। राम बोलो बांके बिहारी सरकार की। सदा चल यही कर यही बाता। यही तेजस पई है पितु माता। हुई है पूज सकल जग माही। यही सेवत जग दुर्लभ नाही। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 3 अध्याय में वर्णन है कि अगर आपको धन की कामना है तो देवी की आराधना करो। मांग रहे पैसा ठाणे साईं बाबा। अरे जिनकी शकल देखे खाज लगते है, ये कोई देवी देवता है का? इनके तो खाज हो जाए नहीं रही। ये हमारे धर्म में नहीं है। देवी की आराधना करने से व्यक्ति संपत्तिशाली होता है। पूज्य श्री कृपा शंकर वाजपेयी जी रजवापुर चमारबाग से 101 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है। धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सज्जनों, तो जब इस प्रकार से वर्णन किया है और अरे का सब ठीक है। आदरणीय डॉक्टर साहब श्री मुरारी लाल त्रिवेदी जी चडरा से फल सहित 501 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है। और मैंने कल घोषणा भी किया था मंदिर निर्माण में
आपने 11,000 रुपए का सहयोग दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों का और बाबा बताओ का ठीक है। तो कहा फिर जब बिटिया इतनी भाग्यवान है, बिटिया इतनी महान है, तो बिटिया का घर बर कैसा होगा। नारद कहीं जाओ हमते न पूछो, यो न पूछो, अरे कुछ तो बताओ। राजा ने सोचा जब बेटी इतनी महान बुद्धिमान गुणवान है, तो कम से कम जो हमारा जमाई होगा तो न ज्यादा तो 400-600 फैक्ट्री तो लगी हुई है। कैसा होगा दामाद। बोले तुम्हारा दामाद जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल में। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वे। अस स्वामी यही का मिले परिहस्त वश रे। आपका दामाद जोगी होगा तो जोगी भांति भांति के बाहर दंड बांधे घूमी रहे, घर में भैंसी चराए रहे। हाय महात्मा ऐसे तो उनका महात्मा बोले कोई साधारण महात्मा, अकाम मन, कामदेव को जीतने वाला ऐसा जोगी होगा। और क्या विशेषता होगी। बोले नगन अमंगल वेश। आपका जमाई सदा नग्न रहेगा, तन पे कपड़ा नहीं। हिमाचल समझिन ददुआ का सिररी हुई है का, सदा नंगे नंगे रहा है। नगन अमंगल वेश, ऐसा वेश होगा। अस स्वामी यही का मिले परिहस्त वश रे। ऐसा मिलेगा। माता मैना दरवाजे तर पर्दक यान खड़ी ठुक ठुक सुनाए और काम भी रही खड़ी। आयो बाबा का बता बिटिया की भागी में कहा है। नारद जी ने कहा वाह ऐसा दामाद तब मिलेगा जब तुम्हारी बिटिया रात दिन पूजा करे। ने वाह मुश्किल है। इतना बताकर नारद चले गए। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गए, आविर चरित सुनहु जस भयउ। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गए, वो आगिल चरित सुनहु जस भयउ। क्या हुआ। पति एकांत पाई कहा मैना, नाथन मैं समझे कछु बैना। ये महाराज जी आए थे, क्या बोल गए। राजा हिमांचल जी ने कहा बड़ा उलझन है दिमाग में। बिटिया इतनी भाग्यवान है, पता नहीं का हस्तरेखा है। कहा थे महात्मा मिली है। माता महीना रोवे लगी, कहीं कुआं में कूदी जाई बिटिया को लेके मर जाए भी आगे फांदी पड़ी भी। ऐसा संग ब्याह करेगा। कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि जब बेटी का विवाह करूं तो दमाद बाबा बन के आओ। अब तो लोग हमारे नक्शे बाजी में दाढ़ी रखाई भौरी पर जा। हम तो पहले बोला कि नौआ की दाढ़ी चलो आओ, तो भौरी बात पर ही है। सज्जनों बाबा बनना है तो बहुत जिंदगी परी, चाहे जब बाबा बन ले वो दाढ़ी रखाना वह दिन जरूरी है का। महात्मा होगा। महात्मा मैना ने कहा नहीं करना है विवाह। राजा हिमांचल जी ने कहा एक बात बताऊं, जो वर में गुण दोष बताए जा रहे हैं वो शंकर जी में है। जे जे वर के दोष बखाने, के सब शिव पही मैं अनुमानी। जे वर के दोष बखाने, के सब शिव पही मैं अनुमानी।
ये 151 मुद्रा फल सहित आदरणीय पंकज कुमार मिश्र उर्फ दीपू काका तुलसीदास जी के द्वारा सपत्नी धर्मपत्नी सहित समर्पित है। और 51 मुद्रा आपकी बिटिया के द्वारा काना शिवानी बिटिया से 51 मुद्रा। अच्छा अच्छा, वाह। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जे बैठ जाओ बैठ जाओ। जे जे बर के दोष बखाने, आराम बैठो, ते सब शिव पही मैं अनुमान। वहां पीछे बराबर डाल दो। चलो ठीक, जहां बन जाए वहां बैठो। तो कहा वो भी बता गए हैं बेटी करे साधना। तो माता पिता को अच्छा लगा, इसलिए पार्वती जी तपस्या करने के लिए प्रेरित की गई। बेटी तप करो, साधना करती हैं। साधना कैसे करी जाती है, ध्यान से समझो। क्या साधना है? हम जब कोई अनुष्ठान करते हैं, हम जब कोई अनुष्ठान करते, ध्यान से समझना, तो बहुधा लोग यही कहा करते हैं कि आज हम उपासे हैं। याद कहा था? आज हम उपासे हैं। उपवास क्या है? उपवास का मतलब यह है, उप माने सन्निकट, वास माने स्थान। जिस देवी देवता की पूजा करो आपको वहीं रहना चाहिए। अब मान लीजिए स्नान करना है या शौच क्रिया के लिए जाना है, तब तो जाओगे ही। ज्यादा से ज्यादा समय आपको वहीं देना चाहिए अनुष्ठान में। अब ये नहीं है द्वारे पर अखंड पाठ शुरू करा दिया, श्रीमान जी चौराहे पर टहल रहे, ठलुहा रामायण पढ़ रहे, घर वाले फोन लगाए रहे, अरे का रुको संध्या लगाई। तो जब तुमको श्रद्धा नहीं है तो आपने आयोजन करवाया क्यों? उसे कहते हैं उपवास। उप माने सन्निकट, वास माने स्थान। व्रत क्या है? व्रत का दूसरा नाम है संकल्प। हमारा यह कार्य शुरू हुआ है, अर्थात माने व्रत, ये संकल्प है। पार्वती मैया ने जब पर्वत पर बैठ करके साधना की तो क्या किया? अन्न का त्याग कर दिया। हम जब कोई आयोजन करते हैं तो अन्न त्याग देते हैं, फिर अन्न नहीं लेते हैं। क्यों? अन्न खाने से आलस्य बढ़ता है। अन्न खाने से आलस्य बढ़ता है। तो फिर आदमी क्या सोचता है, कम से कम 2-3 घंटा हम संहिताएं लें। देखो कसके जब खाई ले तो कहां ढोलक बजाएगा, कहां बजाएगा? अन्न खाने से आलस्य बढ़ता है, और जब आलस्य आता है तो निद्रा बढ़ती है। इसलिए हम अन्न का त्याग करके स्वल्पाहारी हो जाते हैं। तो आयोजन कोई भी करो, उसमें क्या लेना चाहिए आहार? जब 2 प्रहर बीत जाए तब थोड़ा सा स्वल्पाहार ले। माने 12 बजे के बाद कुछ थोड़ा खा लो फलाहार में। अब रात दिन खाते रहो तब तो आलस्य और बढ़ेगा। इससे बढ़िया फिर रोटी खाओ, इससे वही ठीक है। तो पार्वती ने अन्न का त्याग किया, फल खाती हैं। संबत सहस मूल फल खाए, तो सागु खाई 7 बरस गवाए। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 वर्ष गवाए। वर्ष तक माता पार्वती ने कंदमूल फल खाए। धरती के अंदर जो फल पैदा होता है उसको खाने से क्षुधा कम लगती है। आलू घुइयां खाओगे भूख ज्यादा लगेगी। शकरकंद खाओगे, आलू घुइयां शकरकंद ये खाओगे आपको क्षुधा कम सताएगी। लौकी तुरई कद्दू खाओ भूख ज्यादा लगेगी।
इसलिए धात्री फल माने धरती का फल खाओ। संबत सहस मूल फल खाए। 1000 वर्ष तक माता पार्वती ने कंदमूल फल खाया। सागु खाई 100 वर्ष गमाए। 100 वर्ष तक साग खाया। एक कहाई लगे तो फिर 100-200 एकड़ चना बवाई नहीं है। मैंने कहा अरे मूर्खानंद, साग का मतलब है ये दुनिया के जितने पत्ता हैं ये सब साग में आता है। 100 वर्ष तक साग खाया, वो भी छोड़ दिया। तब क्या लेती हैं? कछु दिन भोजन बारी बतासा, केहू कठिन कछु दिन उपवास। कछु दिन भोजन बारी बताशा। काहे का भोजन है? बारी बताशा। बारी माने पानी। जल पी करके पार्वती मैया रह रही हैं, साग भी छोड़ दिया। फिर किए हो कठिन कछु दिन उपवासा, कछु दिन भोजन बारी। आगे शब्द है बतासा। बारी माने पानी और बतासा तो चाट वाले बतासा नहीं। एक और बतासा है, जब पानी बरसता है तो गुज्जा बन जाता है, वो भी बतासा नहीं खाया। उसको छो के फूट जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। अब की खा के देखिए कहीं खाई हो, फक दे फूट जाता। तीसरा बतासा शक्कर वाला है, उसको भी नहीं खाया। फिर बतासा क्या है? बतासा हवा का पर्यायवाची है। जब जल छोड़ दिया तो केवल वायु के सहारे हैं कि ये हो कठिन कछु दिन उपवासा। कितने दिन साधना करी? 4 सहस पुनि 400 वर्ष 44 ली। 4 सहस पुनि 400 वर्ष 44 ली। 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन रामा, उमा कठिन तप कीन। हजार 400 वर्ष 44 दिन 4 दिन तक परमलीन होकर के माता पार्वती ने साधना की। 4 सहस पुनि 400 वर्ष 44 लीन। 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। तब आकाशवाणी हो गई, देवी तुम्हारी तपस्या पूरी है। मैया ने कहा कैसे मानूं? तो आकाशवाणी ने फिर कहा, मिलही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। मिलही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। मिलही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। हे देवी, जब सप्त ऋषि मिल जाएं तब प्रमाण समझना, साधना पूरी है। और तुम्हारे पिता बुलाने आवे तो चली जाना, शरीर न सुखाओ।
एक दिन वो आया, सप्त ऋषि पार्वती जी के सामने आ गए। देवी परीक्षा लेने आए, तुमने शरीर को क्यों सुखाया है? पार्वती मैया ने कहा, मुनिवर मेरी यह धारणा है कि भगवान शिव मेरे पति हों। सप्तऋषि हंसने लगे। उन अवधरदानी के साथ विवाह करके, उस दिगंबर के साथ विवाह करके, नंगा बाबा के साथ विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? उनके घर में दाना नहीं है खाने को। शंकर जी की परिस्थिति क्या है? एक कवि ने छंद लिखा है कि शंकर जी के घर में मुखों की फैक्ट्री लगी है, कमाने वाला कोई नहीं। मांगत भीख महेश फिरे, घर मान ही उनके वन को धेला। क्यों नहीं है? एक मुख होई तो पूर परे, घर मायहु मुखन क्यार हई मेला। कितने मुख हैं? शीश चढ़े सहसानन भैरव, जिनके गले में शेष नाग और जिनके 1001 मुख है। जब हमारे तुम्हारे सबके एक मुख है, तब तो ये माताएं जो 2 घंटा भोजन बनाती हैं, तो यह एक ही मुख 5 मिनट में बराबर कई के किनारे है। और जो के 1000 मुख हो जाएं, इलाका अकेले साफ करी हो। शेष जी के 1001 मुख है। अब क्यों है? महाभारत के आदि पर्व में वर्णन आया है, भगवान शेष ने ब्रह्मा जी की आराधना देवताओं के दिव्य 1000 वर्षों तक किया। हमारा तुम्हारा जब वर्ष पूरा होता है तो देवताओं का केवल 24 घंटा होता है। वो इसीलिए 2 अयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन। देवताओं का दिन रात होता है 6-6 महीने का। और देवताओं के दिव्य 1000 वर्षों तक शेष ने ब्रह्मा की आराधना करी। विधाता प्रकट हो गए, हे कश्यप नंदन क्या चाहते हो, वरदान मांग लो। प्रजापति दक्ष की जो 13 बेटियां महर्षि कश्यप को ब्याही हैं, जिनमें एक है कद्रु, तो जिनके द्वारा जितने धरती के कीड़े मकोड़े हैं सब उन्हीं से पैदा हुए। एक विनता है, विनता के द्वारा जितनी पक्षी जाते हैं उनसे जन्म ली है। नखरेखा से 1.25 लाख पर्वत हो गए, इरावती से चंद्रमा, सुरावती से सूर्य, कद्रु से सर्प, वनिता से गरुण, दिति से दैत्य, अदिति से देवता। सबसे ज्यादा सृष्टि कश्यप बाबा की है। इसलिए जिनको अपने गोत्र के बारे में नहीं मालूम है, तो घाट पर जाएं, स्नान करते हैं, वहां पंडा पूछे क्या गोत्र है, कि ना जाने, तो सीधे कश्यप ही पढ़ देते। कश्यप गोत्रोत्पन्न। नागराज ने देवताओं के दिव्य 1000 वर्षों तक जब आराधना किया, भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए, कश्यप नंदन मांग लो। तब इन्होंने कहा, हमें 1001 मुख दे दो। क्या करोगे? बोले 1000 मुखों से भगवान का गुणगान करूंगा। इसलिए मांगा था, रसगुल्ला खाए के लिए नहीं मांगा। कहा 1001 मुख दो, इन मुखों से मैं भगवान का स्मरण करूंगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा भाई बड़े भक्त हो, एक और वरदान मांग लो। तब शेष जी ने क्या कहा, सारी धरती धारण करने की हमें ताकत दे दो और हमें भार ना लगे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय महाराज शेष के एक फन पर सारी धरती सरसों के दाना के समान रखी है। हम आप कोई लोग अगर सिर में एक सरसों का दाना डालने बोलो, कोई भार लगेगा? पता नहीं कहते महिला 50 जुआ भरे घूमत, कौन भार हो? तो जैसे सिर में एक जुआ कोई भार ना है, 10-5 जुआ मालूम हो, ऐसे एक सरसों का दाना। विधाता प्रसन्न हो गए एवं मस्तका। इसलिए शेष की भी वंदना मानस में है। वंदना का अगर क्रम सुनाया जाए तो पूरा 15 दिन वंदना सुनाने में चला जाएगा। तो भगवान
कि परम भक्त गोस्वामी जी ने जब शेष की वंदना किया तो फिर कहा मैं उन नालायकों की भी वंदना करता हूँ। इसकी बंद हूँ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन पर नहीं पर दोसा। खलों की वंदना करता हूं। खल कौन है? कुछ लोग कहते ये व्यक्ति बड़ा खल है। खल उसे कहते हैं जो दूसरे की निंदा करके अघाय ना रात दिन निंदा करे। दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि उनके सामने किसी का नाम लो तो उन्होंने अपनी जबान से कभी उसे अच्छा कहा नहीं। जब तक नाम लोगे काका घूमत उठाएगी रहे, अरे भोनाला बड़ा उठाएगी, बड़ा लुच्चा ले यह बड़े उजरिया, वही खल है। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। महाराज गोस्वामी जी ने राजा पृथु की भी वंदना किया। क्यों? पृथु राजा ने 10,000 कान मांगे थे। भगवान की कथा सुनूंगा। पुण्य प्रणवहु पृथुराजु समाना, परवग सुनई सहस 10 काना। पुण्य प्रणमो पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 काना। बहुर शक्र सम बिनवते ही, संतत सुरानीक हित जेही। राजा इंद्र की वंदना किया जिनके 1000 आंखें हैं, और बोले मैं उसकी भी साथ में वंदना करता हूँ। बहुरी शक्र सम बिनवते ही, संतति सुरानीक हित जेही। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। गोस्वामी जी ने कहा मैं राजा इंद्र की वंदना करता हूँ। शक्र देवता, इंद्र का दूसरा नाम शक्र है। मैं उनकी वंदना करता हूं जिनके 1000 आंखें। मैं उस दुष्ट की भी वंदना करता हूं जो सहस नयन पर दोष निहारा, जिसको 1000 आंखें दे दी जाएं फिर भी किसी के गुण नहीं देखता, सदा दोष ही देखता है। यहाँ ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो कैसे, फिर ऐसे ना फिर वैसे। मैं उसकी भी वंदना किया। कथा प्रेमियों मैं बताता हूं, अगर वंदना की कथा सुनाई जाए पूरा 15 दिन जाएगा, पूरा 15 दिन। बोले सप्तऋषियों ने कहा शंकर की परिस्थिति क्या है। एक विद्वान कहता है मांगत भीख महेश फिरे, घर मान ही उनके वन को धेला। एक मुख होए तो पूर्व पर, घर मायऊ मुखन क्या रही मेला। मुखों का मेला, मेला कितने शीश चढ़े सहसा नन भैरव। जिनके 1000 मुख हैं अब कितना खाएंगे। पुत्र गजानन गोद झमेला, जिनके गोदी में गणेश है, गणेशी हाथी मुख वाले। अब हाथी कितना खाता है। जो गांव में हाथी लाके 4 दिन के लिए बांध दिया जाए, पूरे इलाका की बरगद पकड़िया साफ है, ये खाते हैं। हाथी का मुख है, गजानन है। रात दिन लड्डू खाए रहे, लड्डू के भोग लगाए, संत करें सेवा। यहाँ एक पीस खाए ले थे तो तुरंत दवा फांका पड़ दे रात दिन। लेकिन हाई डॉक्टर तुरंत दवा खाद कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। कैथा जमनी डायबिटीज मार 4 लड्डू खाते, कैथा चबाई ले। पुत्र गजानन गोद झमेला, आप पंचानन। शिव जी के 5 मुख हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 5 मुख। आप पंचानन बाप चतुरानन,
शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा से है, इनके 4 मुख हैं। पुत्र खड़ानन, एक और बेटा जिनके 6 मुंह, और दशानन चेला, रावण चेला। तब सोचो मुखन की फैक्ट्री है घर की नहीं, कमाने वाला कोई नहीं। सप्त ऋषियों ने कहा ऐसे वर के साथ विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा देवी, वो महात्मा है, तुम राजा की बेटी हो। एक भजन सुनाओ। शिव तो ठहरे सन्यासी, गौर पछताओगी। समाधि जो लग गई, समाधि जो आंसू फिर बहाओगी। सदा साथ रहते हैं, भूत प्रेत गण उनके सदा साथ रहते हैं। भूत प्रेत गण उनके सदा साथ रहते हैं। देख करके उनका रूप तुम दूर चली जाओ। कोई घर उनका है न, कोई घर उनका पर्वतों पे रहते हैं। है न कोई घर उनका पर्वतों पे रहते हैं। बरस गया जय जय, बरस गया पानी तो आप भीग जाओगी। बरस गया पानी तो आप भीग जाओगी। बरस गया पानी तो आप भीग जाओगी। कोई उनसे कैसे दानी है, मांगे कोई उनसे तुमको वे दे देंगे। मांगे कोई उनसे तुमको वे दे देंगे। ऐसा पति पा करके सुख सभी भुलाओगी। पति पा करके देवी सुख सभी बुलाओगी। मैया ने कहा बाबा
अब कुछ भी हो जाए तो क्या कहा। ये हमारे बड़े भाई श्री सचेंद्र मिश्र जी आपके द्वारा 501 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित है। कोट सा धन्यवाद है। कथा प्रेमी पार्वती मैया ने कहा कुछ भी हो जाए, क्या कहा, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरती सा। मिलते वो प्रथम मुनीसा, अगर आप पहले मिल जाते तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, अब नहीं। आर्य कन्या का संकल्प एक बार होता, हम सब लोग आर्य हैं, ये आर्यावर्त है, इसीलिए सब लोग आर्य हैं। आर्य कन्या का संकल्प एक बार, और ये बार बार अगर विचार बदला जाए तो आगे अरण्य कांड में गोस्वामी जी क्या लिखते, बिना अवसर भय तेरा जोई, जाने हूँ अधम नारी जग विचार बार बार बदलना नहीं, हम लोग आ रहे हैं। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, तो सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा। मैं आपकी बात को शिरोधार्य करती, अब नहीं, अब मैं जन्म शंभु संहारा, को गुण दूषण करई विचारा। अब मैं जन्म शंभु संहारा, मैंने अपना सारा जीवन भगवान शिव के चरणों में न्यौछावर कर दिया। सप्तऋषियों ने कहा देवी नारायण जी गुण की खान है, तो मैं तुम्हारा विवाह विष्णु से करा दूंगा। कुछ नहीं, नहीं नहीं बाबा नहीं। श्री रामचरितमानस के रचयिता लिखते हैं सप्तऋषि जी आए, किंतु शिव पुराण में वर्णन आया है कि भगवान शंकर खुद चल करके आए। बोले पार्वती तुम्हारी तपस्या से साधना से हम खुश हैं, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें स्वीकार करते हैं, अब कभी नहीं त्यागेंगे। पार्वती मैया ने कहा भगवान अगर आपके साथ हम चल दें तो दुनिया के लोग हंसेंगे, मेरे माता पिता को, और हमारी भी खिल्लियां उड़ाएंगे। यही तो कहेंगे कि राजा की राजकुमारी एक महात्मा के साथ चली गई। ऐसे नहीं भगवान, अगर हमें चाहते हो तो आप जाओ हमारे पिता से हमें मांग लीजिए। तो शंकर जी प्रसन्न ही हैं। भोले बाबा गए राजा हिमांचल के दरबार में और नट का रूप बना करके गए, नटेश्वर अवतार हो गया। बोलिए नटेश्वर भगवान की। और जाए के दरबार में बड़ा तांडव किया, बड़ा डिस्को किया, तरह तरह कला दिखाई। हिमांचल राजा प्रसन्न हो गए, बोले हे नटराज नटवीर, जो भी मांगना हो सो मांग ले। तो ये थोड़ा भी जान रहे काम मगी हैं, तो चल रहा है 50 रुपया दे भैया, कहीं 500 दे दो, अब यही मांगे। बोले अगर देना ही चाहते हो राजन तो अपनी बेटी हमें दे दो, हम हाथ मांगने आए हैं। राजा हिमांचल जी बोले चुप, कर दो इसको, यह होगा। तब भगवान शंकर अपने असली रूप में आ गए, पंचानन बन करके खड़े हो गए। महाराज हिमांचल राज जी चरणों में गिर गए, प्रभु
बारात लेकर के आइए, हम आपका पाण ग्रहण संस्कार करेंगे। ये शिव पुराण में वर्णन आया है। और यहां सप्तऋषि आए, देवता जब परेशान हो गए तारकासुर के अत्याचार से, हाय है मारे नहीं मर रहा, तो कोई तो देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में है, कोई नंदन वन में है, कोई नदियों के किनारे छुपा है, हाहाकार मचा हुआ है। तब श्री राम जी आए और भोले बाबा को समझाते, बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती जी के जन्म के बारे में भगवान राम ने बताया, महाराज तारकासुर का उपद्रव बढ़ गया है, आप विवाह करो। तो भोलेनाथ ने कहा, आप मेरे स्वामी हो, स्वामी की आज्ञा पालन करना सेवक का परम धर्म होता है, यही उसका धर्म है, सदा आज्ञा पालन करो। क्या कहा, श्रीधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये चौपाई श्री रामचरितमानस में 2 जगह लिखी है, सिरधर आयश करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, अयोध्या कांड में और बाल कांड में। एक चौपाई और है जो 2 जगह लिखी है, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। ये भी 2 जगह है अयोध्या कांड में। एक और चौपाई है जो 2 जगह लिखी है, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म बीच इव माया जैसे। सोहत कैसे, ब्रह्म बीच इव माया जैसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोले बाबा ने कहा, हे नारायण, हे राम जी, आपकी आज्ञा शिरोधार है, आप मेरे स्वामी हो, और स्वामी की आज्ञा पालन करना सेवक का परम धर्म होता है, उसका यही धर्म है, केवल यही धर्म है, तो सदा आज्ञा पालन करे। अच्छा, राम जी समझा करके चले गए, तब भोले बाबा क्या करते हैं, भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। ये जब समझा के चले गए तो भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। अब समाधिस्थ हो गए, समाधि लगाए हैं भगवान शंकर। तारकासुर का उपद्रव बढ़ रहा है, तारकासुर के उपद्रव से देवता जब ज्यादा परेशान हो गए, ये हमारे काका प्यारे लाल जी राजवंशी 51 मुद्रार्पण है, भगवान मंगल करे। भाई देख ले, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाँ सज्जनों, ये बाबा सत्यनारायण मिश्र जी उर्फ छोटे डॉक्टर, नाम तो इनके कई हैं, आपके द्वारा
201 मुद्रा अर्पण है, भगवान मंगल करे। और ये हमारे छोटे भाई अभिषेक मिश्रा जी उर्फ भैनू भैया के द्वारा 1100 मुद्रा अर्पण है, भगवान मंगल करे। ये 101 मुद्रा हमारी भगतिन का की शिव कुमार चाचा जी के घर से अर्पण है, मंगल काम। और का वही महात्मा ये देखो, वह रंग की साड़ी में सधनी ये हाँ होना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। राम जी समझा करके चले गए और भगवान शंकर समाधि लगा ली। तो तारकासुर के उपद्रव से आतंकित परेशान देवता 501 मुद्रा मेरे बड़े मामा श्री महेंद्र त्रिवेदी जी फल सही श्रद्धा समर्पित है, मंगल कामना। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु। बोलो दुर्गा मैया की। शिव जी समाधि लगाए, तो अब इनका विवाह कैसे हो? परेशान जब देवता हो गए तो आपस में गोष्ठी किया कि इनको समाधि से जगाओ। देखो कोई भी साधक साधना में मस्त हो तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। पूजा पाठ में मन लगा है और तुम खाली खौसे काढ़ रहे हो, चौल कह रहे हो, वो कैसा भी है भजन तो कर रहा है, तुमसे तो नहीं कहे है ना। और तुम तो वन्ना छोली 3 दिन तना है उन्हें, अब वो पूजा कर रहा और फिर भी तुम चोहले कह रहे हो, तो ये समझो कि आपसे वो ज्यादा जरूर अच्छा है। देवताओं ने कहा इनको समाधि से जगावे को क्या किया जाए। तो देवताओं ने जब गोष्ठी की तो कहा कामदेव की बड़ी माया प्रबल है, जगाना भी नहीं पड़ेगा, ये जाग जाएंगे। काम का प्रकोप क्या है? कामदेव जब करत चढ़ाई तो बड़ बड़ साध जाति चकराई। ये काम का प्रकोप है। पता नहीं कते यति धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्मा विमलात्मा चक्कर में पड़ गए, जेल काट गए। 2-4 बाबा आ जाओ जेल में, नाव का है ले हो। श्री बागीश दीक्षित जी चवा बेगमपुर से 121 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है, भगवान मंगल करे। नहीं 21 मुद्रा दादी है हमारी पाड़े की माई, यह नाम से जानी जाती है, इनके द्वारा समर्पित, भगवान मंगल करे। और कौन आ रहा देखना? अच्छा कह रहा है 101 मुद्रा श्री प्रदीप वाजपेयी जी की तरफ से। देखो अभी अच्छा इधर है 551 मुद्रा श्री प्रदीप वाजपेयी जी की तरफ से श्रद्धा समर्पित है, भगवान मंगल करे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। साधक को साधना से विचलित नहीं करना चाहिए। देवताओं ने कहा फिर कामदेव से महाराज आप चलो। तो कामदेव का जब डंका बजता है तो बड़े बड़े योगी अपने मार्ग से फिसल जाते। आप देख लीजिए आज का प्रमाण है, रघुपति राघव राजा राम जेल में बैठे आसाराम। ये काम का प्रकोप है। नाम जरूरी है, छूट गएगा और है सब क्या कहना।
दो पंथन से जुड़े हैं, रामो है रहीमो है। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, क्या करें का कामदेव से कहा तुम चलो, तो काम का जब डंका बजने लगा, चली सुहावनी त्रिविधि बयारी। वो शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, प्रकोप बढ़ने लगा। भय काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कहे। नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, सब पुरुष सो अबला मयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कछु कौतुक अयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कछु कौतुक अयम। भय काम बस जोगी सतापस, काम के वशीभूत बड़े बड़े जोगी हो गए, साधारण की कौन कहे। कैसे थे देखई चराचर नारी में। अब देखो, जो हर समय भगवान का चिंतन करते थे बड़े बड़े विमलात्मा, अब वो क्या करते, देखई चराचर नारी में। ब्रह्म से चित्त हटा दिया, जे ब्रह्म में देखत रहे, और अबला बिलो कहीं पुरुष में। ऐसे सब काम के वशीभूत हो गए। अबला बिलो कहीं पुरुष में, सब पुरुष सो अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, एक दंड माने एक घड़ी, दंड माने घड़ी। अब एक घड़ी में होता है 24 मिनट। बैठो भैया, आ जाओ। हाँ, ये ताऊ श्री शिवनंदन मिश्र जी, फल सहित श्रद्धा समर्पित है। सो मुद्रा भगवान के श्री चरणों में। और हमारे भाई भी लखनऊ से पधारे अजय मिश्र गप्पू दादा, स्वागत है, बैठिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये इतना माहौल बन गया। 501 मुद्रा श्री अजय मिश्र गप्पू दादा की तरफ से श्रद्धा समर्पित। भगवान मंगल करे। भगवत कथा प्रेमियों, जब हाहाकार कामदेव का प्रकोप यूं हो गया धरातल पर, साधारण की कौन का है। ये जो जितना ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड है, ऐसी खलबली मच गई, भगवान शंकर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, वो तो योगियों में योगी महायोगी है। काम को भस्मभूत करने वाले भगवान शिव हैं, काम क्या करेगा। 501 मुद्रा हमारे छोटे मौसिया जी श्री रामशंकर मिश्र जी सीतापुर से, फल सही श्रद्धा समर्पित, मंगल कामना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कामदेव ने कहा अब क्या करें। तो सामने जहां भगवान शिव समाधि में है, शंकर जी जहां समाधि में है, वहां सामने एक आम का वृक्ष है। वहां आम का वृक्ष है, देखो। इससे सिद्ध होता है महादेव जी जहां कैलाश पर्वत पर विराजमान है, बरगद के साथ आम भी वहां है, इसीलिए सिद्ध किया गया है। श्री मुन्नालाल पांडे जी लल्हुआ से आपके द्वारा 501 मुद्रा।
101 मुद्रा ललोवा से और भी श्रद्धा समर्पित, भगवान मंगल करे जी। श्री हजारी लाल जी ललोवा से बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। ललोवा से भक्त आए, आप सबके लिए मंगल कामना है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, भगवान शंकर विराजमान है, एक आम का वृक्ष है। देखी रसाल बिटप पर शाखा, बट पीपर पाकरी रसाला, रसाला माने आम। तो देखी विशाल बिटप पर शाखा, तेहि पर चढ़े मदनमय माथा, तेहि पर चढ़े मदनमय माथा। देखी रसान बिटप पर शाखा, तेहि पर चढ़े मदनमय माथा। कामदेव और वहीं से सुमन बाण का संधान किया, जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र में जा लगा। अच्छा जी की आंखी फोड़ रही हो तब तो नाराज होगा ही। कामदेव का जो बाण है ये फूल का है, फूलों का बाण रखते। धनुष भी फूल का है, सुमन सर है, नेत्र में जा लगा। तब शिव तीसर नयन उघारा, 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 तुरत ही काम भयो जरिसारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरत ही काम भयो जरिसारा। तुरत ही काम भयो जरिसारा। नजर सीधी हुई तो दया बन गई। ये नेत्र तो दो ही हैं, और इन्हीं नेत्रों से हर प्रकार से देखते हो। किसी को सामने जब देखते हो कहते और भाई, तो सामने वाला भी प्रसन्न। अगर नजर तिरछी हुई तो कजा बन गई। तुरत ही काम भयो जरिसारा, भस्म हो गया कामदेव। हाहाकार मच गया, भयो कोप कंपे उतरे लोका। सारे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, हाहाकार हुआ। देवता भागने लगे, छुपने लगे, अब कोई वहां नहीं है। शंकर जी समाधि से जाग गए। कामदेव की पत्नी रति आई, चरणों में भगवान शिव के गिरे। और कामदेव का पद कोई साधारण नहीं है, भगवान शंकर के सगे साढ़ू हैं। ये जो रति देवी है, ये भी प्रजापति दक्ष की ही बिटिया है। रति चरणों में गिर गई, भगवान पति को जीवन दान दे दो। हे नंगेश्वर, हे गंगेश्वर, शिव शंकर त्रिपुरार। पति के बिना है सूना, सूना है जीवन बेकार। नयन का नूर मुझे दो, मेरा सिंदूर मुझे दो। हे नंगेश्वर, हे गंगेश्वर,
गंगेश्वर शिव शंकर त्रिपुरारी। पति के बिना है सोना सोना है जीवन, बेकार नयन का नूर मुझे दो। शंकर तुम हो दयालु भोले शंकर, बहे सिर से गंगा धारा। पार लगाओ नैया, मिल जाए मुझे किनारा। मेरी नैया डूब रही है, मेरी नैया डूब रही है, भोले भव से पार नयन का नूर मुझे दो, मेरा सिंदूर मुझे दो। बाबा पल में भस्म कर डाला। मेरी नैया डूब रही है, कर दो भव से पार नयन का नूर मुझे दो, मेरा सिंदूर मुझे दो। जैसे तड़पे हाय मछलिया, पार लगाओ नैया, ये सारे जग के खवैया। उज्जवल पति को जीवन देकर कर दो भव से पार नयन का नूर मुझे दो, मेरा सिंदूर मुझे दो। बार रति देवी ने निवेदन किया तो शंकर जी को दया आ गई। इनका नाम भोले है, भोले। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं, इसलिए भोले भाले। शिव जी ने कहा देवी जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिभारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन वन था जाई न मोरा। योगी राज श्याम सुंदर जी का द्वापर में अवतार होगा।
कृष्ण का जो बेटा होगा वो तुम्हारा पति होगा। रति देवी ने कहा तब तक, तो कहा तब तक रति पति तोरा हुई है नाम वनंग, तो सम्रासुर घर तोर पति द्वापर मिलई तुम्हारा पति कृष्ण का बेटा होगा। और यह मुलाकात संभासुर दैत्य के यहाँ होगी। कैसे? माता रुक्मणी के द्वारा जब पुत्र का जन्म हुआ तो सूतिका ग्रह से संभ्रासुर नाम का दैत्य उठा ले गया था बच्चे, समुद्र में फेंक दिया, मछली खा गई। मछली ने मुख में रख लिया। मछली बड़ा गंदा जीव है। ओ के देव, अकच देव, खखार देव, थूक देव, पलटी कह देव, टट्टी पेशाब करो, सब नाली में पानी डाल बहाई देव, सब तलियम चला जाते। मछली का सब खाई ले, जितना अकजन हो सब मछली खाई जाए। अब जितने मछली खाते हैं तुम जान ले कितने उजरिया हैं। 4 किलोमीटर दूर से बसाई उनके शरीर से आई रही। तो मछली ने जाना कोई बढ़िया नाश्ता आया है, और जन्म के 6ठे दिन माने 6 दिन का बच्चा, उसका डील डौल क्या होगा, फेंका समुद्र में। मछली ने मुंह में रख लिया। यहीं पर एक माया नाम की दासी देवी खड़ी थी, उसको महामाया विद्या आती थी। तो उसने महामाया विद्या का प्रयोग किया। विद्या द्वारा मछली को अपने निकट बुलाया, फिर विद्या का प्रयोग किया। मछली का मुख फैल गया, बच्चे को निकाल लिया, भी पचा नहीं पाई थी, मुख में रख ही पाई थी। ले आई। अब देखिए वो साधारण देवी नहीं है, यद्यपि उसकी आयु ज्यादा है। पहले बहुत ऐसे विवाह हुए हैं। भागवत में कथा आई है, बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। ये राजा रेवत की बिटिया थी। तो ये सतयुग में साधना करने के लिए बैठी थी कि हमको शेष भगवान पति के रूप में मिले, में बड़े शक्तिशाली हैं। सारी धरती धारण की रेवती ने साधना सतयुग में शुरू किया था। तपस्या करते करते भगवान ब्रह्मा जब प्रसन्न हो गए तो बोले जाओ तुम्हारे पति तुमको द्वापर में मिलेंगे। तो 17,28,000 वर्ष का सतयुग बीत गया। सतयुग में आदमी 20 हाथ का था, त्रेता में 12 हाथ का था। तो 12,96,000 वर्ष त्रेता बीत गया। फिर जब तीसरा युग आया 8,64,000 वर्ष का द्वापर, तो द्वापर का जब 100 वर्ष रह गया तो भगवान शेष जी बलराम बनकर आए। तब रेवती ने बलदाऊ के साथ विवाह किया। द्वापर में आदमी 8 हाथ का, त्रेता में 12 हाथ का, सतयुग में 20 हाथ का। तब कहां बलराम और कहां रेवती, हट्टा कट्टा कट्ठा पट्ठा हाई भाई। किंतु बलदाऊ जी ने उठाया अपना हल मूसल और रेवती के सिर पे रख दिया, चाप दिया कस के, बिल्कुल वही साइज हो गया। विवाह हो गया। 3 युग तपस्या किया तब पति प्रसाद मिले। आवाज के 2 दिन की पूजम सोचो सोमवारी पर्च मिल जाए, उजरिया कैसे मिली है, असंभव। ऐसे ही ये जो माया नाम की देवी दासी है, ये तो उम्रदार है किंतु इसे पुत्र की दृष्टि से नहीं पाल रही है, ये पति की दृष्टि से पाल रही है। और विचार है जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इससे विवाह करूंगी। नन्हा सा है दूल्हा, जवान है दुल्हनिया, दुल्हन अपने दूल्हा कहीं आलिए खिलावे कन्या। जवान है दुल्हनिया, दुल्हन अपने दूल्हा कन्या लिए खिलावे कन्या। और एक दिन मैं श्रृंगारी करूंगी, तेरे हाथों से अपनी मांगी भरूंगी।
से अपनी मांगी भरूंगी। क्यों बड़ा होएगे पतिए मेरा, बड़ा होएगे पतिए मेरा, कही है मुझको रनिया, कौन है वो दुल्हनिया, नन्हा सा है दूल्हा, जवान है दुल्हनिया, दुल्हन अपने दूल्हा कन्या लिए खिलावे कन्या। गोदी में लेके पत को झूला झुलाती, गाय का दूध दे जवान है बनाती। गोदी में लेके पत को झूला झुलाती, गाय का दूध दे जवान है बनाती। बड़ा होए के पतिए मेरा, कही है मुझको रनिया, कौन है वो दुल्हनिया, नन्हा सा है दूल्हा, जवान है दुल्हनिया, दुल्हन अपने दूल्हा कन्या लिए खिलावे कन्या। साधारण माया देवी नहीं है, यही काम की प्रियारती है। शंकर जी ने कहा तब तक तेरा पति दिखाई नहीं देगा, हर एक जीव में व्यापेगा, इसका नाम अनंग होगा। चाहे अनंग कहो, चाहे मैन कहो, चाहे मार कहो, चाहे कामदेव कहो, चाहे मदन कहो, ये सब पर्याय कामदेव के हैं। सम्रासुर घर तोर पति, द्वापर मिले सुरंग, रति गवनी सुनी शंकर वाणी। अब देवता जो छुपे थे इधर उधर फिर दौड़ दौड़ के आए और चरणों में गिर के बोले बाबा बिया हो गया। तो देखो विवाह तो रात में होता है, इसलिए विवाह वाली चर्चा रात में की जाएगी, रात वाली कथा रात में। बात यह है और कल बारात कार्यक्रम भी है, यहाँ धूमधाम से बारात भगवान शिव की। निवेदन है मंच के माध्यम से आप सब लोग भगवान शंकर की बारात में चले। देखो जिन लोगों को भगवान ने वाहन दिया है तो अपने अपने वाहनों से चलो, और बाकी नहीं जिनके पास वाहन है तो यहाँ व्यवस्था जो भी परमात्मा की इच्छा से है उस पे चलिएगा। चलो सब लोग, ये अवसर बार नहीं मिलता है। ये 251 मुद्रा आदरणीय श्री सुरेश चंद्र मिश्र जी बेहटी से, जिनके द्वारा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। जवैया ये पैसा चढ़ाए रहे जान जाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो कल भगवान शिव की बारात शोभा यात्रा, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की, हनुमान जी की, दुर्गा मैया की शोभा यात्रा। यद्यपि हनुमान जी की बारात का प्रश्न ही नहीं है। बहुत लोगों ने कैसेट में गाय दिया कि हनुमान जी के विवाह हुआ, 3 भौरी भाई अरुण बढ़ते भाज के। हमने कहा रे मूर्खो, नीके नीके विवाह न हो या बंदरण कौन करे है? खाली झूठी कथा झोंकी रहे। हनुमान जी की बारात नहीं शोभा यात्रा होती है, लक्ष्मी नारायण जी की शोभा यात्रा। ये समुद्र से निकली और भगवान नारायण को वर्ण कर लिया। बारात भगवान शिव की शोभा यात्रा। बारात तो हो चुकी है, क्या बार बार थोड़े पार्वती का विवाह किया जाता है, किंतु ये शोभा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें आप सब लोग शरीक होंगे। शेष चर्चा रात्रि में होगी 7:30 बजे से 10 बजे तक। सभी भक्तों का आवाहन है, आप सबकी श्रद्धा सन्मुख है, श्रद्धा रंग ला रही है। कोट सा धन्यवाद है। अब खड़े हो जाओ, भगवान की आरती हो। जय सिया राम।